जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। सरकार एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है संविदा कर्मी के लिए, यानी जितने भी संविदा कर्मचारी थे उनके लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि उनको संविदा कर्मी को रेगुलर कर दिया जाए। इसी कड़ी में जो है इसको शिक्षा विभाग में जो जितने भी कार्यरत कर्मचारी हैं उनसे जो है जानकारी ऑफिशियली मांग ली गई है। तो इसमें आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष जो थे रवि गडकरी जी, उन्होंने कहा था, संदेह जताया था कि बहुत सारे जो विभाग हैं उनसे जो है जानकारी नहीं मांगी गई, लेकिन अभी जो है जानकारी निकल के सामने है। उसमें मैं आपको बता दूं कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो एक लोक शिक्षा संचालनालय के द्वारा एक आपका प्रपत्र जारी किया गया, जिसके जिसके द्वारा आपका जो है 2 दिवस के भीतर आपका जानकारी मंगाई गई है। उसमें जानकारी मांगी गई है और कौन कौन से रूल्स जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे देख सकते हो ये आपका लोक शिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हो आपका पत्र क्रमांक यहाँ पे 791 है। 9 अप्रैल का दिनांक देख सकते हो, 10/11/2022 को आपका ये जब आपका रिलीज किया गया है। अब बात करें यहाँ पे किस किस को भेजा गया, तो यहाँ पे प्रति संचालक यहाँ पे देख सकते हो प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा है यहाँ पे, ठीक है। प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा संचालक, ये आपका संचालक है SCRT छत्तीसगढ़, और आपका समस्त संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ और समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, यानी जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़ में उन सबको ये पत्र दिया जाएगा। वैसे यहाँ पे विषय की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो विषय है आपका अनियमित कर्मचारियों दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के संबंध में। संदर्भ में आपका जो 13/9/2022 यानी 13 सितंबर 2022 को एक लेटर जारी किया गया था, उसमें जो है आपका उसमें ऐड करते हुए इस पत्र को दिया गया है। संशोधित प्रपत्र मान सकते हो इसको। यहाँ पे लिखा गया है कि वीजा अंतर्गत शासन के संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे, जिसमें शासन द्वारा अनियमित कर्मचारियों दैनिक वेतन भोगी संविदा में जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके संबंध में जो है जानकारी चाहिए गई, यानी जितने भी आपके दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारी हैं उनकी जानकारी जो है गवर्नमेंट इस प्रपत्र के माध्यम से मांगना चाह रही है। यहाँ पे कहा गया कि अतः शासन द्वारा चाहिए गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में एक्सेल शीट हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तैयार कर विभाग का जो ईमेल है यानी cg.dpi.directory@gmail.com में जो है 2 दिवस के भीतर आपको उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है। अब बात करें यहाँ पे प्रपत्र की, यहाँ पे देख सकते हो संलग्न उपरोक्त अनुसार संशोधित प्रपत्र, यानी एक संशोधित प्रपत्र जो है भेजा गया है यहाँ पे। इससे पहले जो 13/9/2022 को ये जारी किया गया था। वैसे इस प्रपत्र को देख सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया है स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों की जानकारी के संबंध में। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसकी जानकारी को बना सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे दिया गया है आपका पहला कॉलम है क्रमांक का, दूसरा है आपका जिला कार्यालय का नाम का, तीसरा है आपका पद नाम, चौथा आपका पद संख्या, साथ ही आपका 5वां जो कॉलम है आपका अनियमित दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में जो खुले विज्ञापन या भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं, ये यहाँ पे पूछा गया है। 6वां आपका है अनियमित दैनिक वेतन भोगी एवं संविदा कर्मचारी में उक्त पद की निर्धारित, मतलब यहाँ पे आपको योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पे कर्मचारी जिस पद पर कार्यरत है वह पद जो है विभाग में की पद संरचना में है कि नहीं, ये आपके यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद आपका 8वां नंबर का कॉलम है आपका क्या इन नियुक्तियों में आरक्षण नियम का पालन किया गया है, यानी जो आरक्षण रोस्टर जारी किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से उसका पालन जो अभी किया गया है कि नहीं, इस जो नियुक्ति हुई उसमें, ये पूछा गया है। इसके बाद आपका 9वां नंबर है वर्तमान में कार्यरत पद पर क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है, यानी इसके लिए भी आपका पूछा गया है कि कितना मानदेय जो अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं वहां पे दिया जा रहा है। साथ ही अगर वो नियमित हो जाते तो उसमें कितना वेतन उसको दिया जाएगा, ये भी जानकारी आपका पूछा गया है। यानी 10 पॉइंट जो आपका यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करें तो इसको बनाने का तरीका कैसे रहेगा। जिला का नाम आप देख सकते हो, आपका जिला का नाम जो रहेगा आप अपना डालोगे, फिर पद नाम में होगा। जैसे अगर मैं पद संरचना की बात करूँ, मैं एक स्कूल शिक्षा विभाग की बात कर रहा है यहाँ पे, तो स्कूल शिक्षा विभाग में नॉर्मली क्या होता है, स्कूल शिक्षा विभाग की बात करूँ तो मैं नॉर्मली एक रहते हैं, सबसे पहले आपका व्याख्याता का पद रहता है, ठीक है, व्याख्याता है। अगर हायर सेकेंडरी तक आपका हायर सेकेंडरी तक है तो व्याख्याता के बाद आपका शिक्षक हो सकता है, ठीक है। शिक्षक के बाद आपका सहायक शिक्षक होते हैं, ठीक है, सहायक शिक्षक के पद होते हैं। तो सहायक शिक्षक के बाद आपका होता है लैब असिस्टेंट, ठीक है, लैब असिस्टेंट आपके होते हैं।
लैब असिस्टेंट की बात करें, उसके बाद आपका लाइब्रेरियन है, ठीक है। अभी जितने भी ऑटोनॉमस खुल रहे हैं आपके, उसमें सब लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं, कंप्यूटर टीचर होते हैं। तो इन सारे पोस्ट को आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पद नाम। पद नाम में आपको इन सारे पोस्ट को लिखना पड़े। अब यहाँ पे पद संख्या, तो पद संख्या में क्या करना पड़ेगा, लेक्चर के आपके यहाँ जो पोस्ट हैं वो कितने हैं, ठीक है। उसके बाद आपके शिक्षक के पोस्ट कितने हैं आपके यहाँ, ये बताना पड़ेगा, यानी शिक्षक के जो पोस्ट हैं वो कितने हैं यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद सहायक शिक्षक के कितने पोस्ट है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। लैब असिस्टेंट के कितने पोस्ट है वो बताना पड़ेगा, फिर लाइब्रेरियन के कितने पोस्ट है वो बताना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या करोगे, यहाँ पे पद नाम लिखोगे, यहाँ पे पद संख्या लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे पूछा गया कि भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे हाँ या फिर ना में आपको जवाब देना पड़ेगा। यानी अगर प्रक्रिया का पालन किया गया तो आप हाँ कर सकते हो, नहीं किया गया तो नहीं कर सकते। अगर नहीं करते हो तो आप रेगुलर के लिए जो है एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट चाह रही है कि इन सारे बिंदुओं को जो है कम से कम आपका पालन किया जाए, तभी जो है आपका रेगुलर करने के लिए आप बाध्य रहेंगे। अब गई बात, मैं बता दूं कि इसमें आपको टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है, यानी जितने भी प्रपत्र जारी कर रहे, चाहे वो आपका 13/9/2022 को जो प्रपत्र जारी किया गया था उसमें, या फिर आपका जो आपके जो अभी जो प्रपत्र जारी किया गया इसमें भी जो है आपका समय, यानी कितने साल से ये काम कर रहा है, इस शब्द का यूज नहीं किया गया है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो गवर्नमेंट जो है इस तरीके का कोई वर्ड यूज नहीं कर रही कि कितने समय से ये कार्य कर रहा है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे उन सबको रेगुलर करने का प्लान बनाया जा रहा है, यानी संबंधित जो पोस्ट फील्ड है उसमें से ये भी हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हाँ या ना में यहाँ भी जवाब दे सकते हो, साथ ही यहाँ पे हाँ ना में जवाब दोगे। इसके बाद आता है आपका वर्तमान में जो उसका मानदेय कितना है, यानी अगर वो लेक्चर का पोस्ट है तो 38,100 आपका अगर उसका बेसिक रहता है, ठीक है। और अगर टीचर है तो 25,300 रहता है। इसी तरीके से आपका जो जितने भी पोस्ट होते हैं उसका जो है आपका मानदेय दिया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना मानदेय यहाँ पे तय कर सकते हो। तो अगर लेक्चर है तो लेक्चर के हिसाब से आप उसका मानदेय तय करोगे, वर्तमान में क्या मिल रहा है लेक्चर का, फिर उसी तरीके से आपका दूसरे जितने भी पोस्ट है उसका जो मानदेय आप यहाँ पे लिखोगे। साथ ही आपका जो नियमित अगर हो जाते हैं, ठीक है, उसी पोस्ट में अगर कोई नियमित काम कर रहा है तो उसका जो बेसिक है स्टार्टिंग में वो कितना उसको दिया जा रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पे आपको जानकारी बना के भेजनी है, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप जानकारी बना सकते हो। अब ये जानकारी आपको कहाँ भेजना है ये भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप जानकारी बना लेते हो तो फिर आपको 2 दिवस के भीतर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सेल सीट में, ठीक है, एक्सेल सीट में आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को आप अटैच कर सकते हो एक्सेल सीट प्लस हार्ड कॉपी। अगर आप स्कूल से बना रहे हो तो आपका जो प्रिंसिपल रहेगा वो ऑथोराइज्ड रहेगा, ठीक है। आप प्रिंसिपल से साइन करा के इसको भेज सकते हो। साथ ही अगर आप डीओ कार्यालय से बना रहे हो या डीओ ऑफिस से बना रहे हो तो आप क्या करोगे, आपका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होंगे उनका जो सिग्नेचर रहेगा उसके सिग्नेचर के बाद ही वो ऑथोराइज होगा। उसके बाद ही जो आपका लोक शिक्षण संचालनालय है वो, उसके बाद आप क्या करोगे, cg.dpi.directorate@gmail.com पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मेल कर दोगे। बस अभी जो है इसका डेट निकला नहीं है, आप अभी भी इसे मेल कर सकते हो। इस तरीके से आप जानकारी बना के एक्सेल सीट और हार्ड कॉपी के माध्यम से गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल मेल है उसमें आप मेल कर सकते हो। कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या है कि ये जो है अभ्यर्थियों के लिए एक प्रकार से बुरी खबर है कि इसमें लिखा हुआ है, देखिए, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा संचालक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन दिनांक 18 सितंबर 2022 को 2 पालियों में किया गया तथा उक्त परीक्षा के परीक्षा परिणाम व्यापम के वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर दिनांक 21 अक्टूबर 2022 को प्रदर्शित कर दिया गया है। देखिए, अब कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरते समय वर्ग श्रेणी नाम की स्पेलिंग आदि में त्रुटि की गई है और इसके लिए आवेदन दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अवगत होना चाहेंगे कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय व्यापम द्वारा अभ्यर्थियों को निम्न जानकारी दी गई थी। देखिए, इसमें इस नोटिस के माध्यम से व्यापम जो है ये बताना चाह रहा है कि जो है अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय ही जो है जानकारी दे दी गई थी कि जो है
उसका ऑनलाइन आवेदन के समय सबको सही तरीके से फिलअप करें। और जो है त्रुटि सुधार हेतु भी 3 दिवस का जो है समय दिया गया था। उसके बाद जो है अब इस नोटिस के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि अब जो है परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद जो है त्रुटि सुधार नहीं होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व तो उसका स्वयं का होगा। देखिए व्यापम के द्वारा स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि ऐसा हमने पहले ही ऑनलाइन आवेदन भरते समय ही बता दिया था बोल के। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु में देखिए क्या दिया है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थी को 3 दिवस का समय दिया जाता है। देखिए उसके बाद और ये बोल रहा है कि व्यापम कि ऑनलाइन आवेदन में जो है त्रुटि सुधार हेतु अभ्यर्थियों को 3 दिवस का समय भी दिया गया था बोल रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट में देखिए, आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद कृपया इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से ले व प्रविष्टियों को चेक करें। देखिए ये भी व्यापम के द्वारा किया गया था। अब देखिए लास्ट में जो है जो बात लिखी गई है उसको देखते हैं। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत व्यापम स्तर से कोई भी त्रुटि सुधार संभव नहीं है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोल दिया गया है कि जो अभ्यर्थी अपने त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दे रहे थे, चाहे वो त्रुटि किसी भी प्रकार की हो, चाहे ओबीसी क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर में हो, चाहे स्पेलिंग में त्रुटि हो, चाहे वर्ग में त्रुटि हो, चाहे जो भी त्रुटि हो, ठीक है, उसमें व्यापम के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया गया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत व्यापम स्तर से कोई भी त्रुटि सुधार संभव नहीं है। देखिए व्यापम के द्वारा त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। ठीक है, व्यापम के स्तर से कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर शासन के स्तर पे कुछ डिसीजन आता है तो ये भी संभव है, इसमें त्रुटि सुधार होगा ही नहीं ऐसा नहीं बोला है, लेकिन व्यापम के स्तर से जो है त्रुटि सुधार नहीं होगा।